भारत रूस के बीच डिफेंस डील के मुताबिक रूस भारत को करीब 40,000 करोड़ रुपए में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स बेचेगा। हम आपको बताएंगे कि यह सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा। भारत और रूस के बीच डील से पहले की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस करीब 5 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपए में S-400 डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स भारत को बेचेगा। यह डिफेंस सिस्टम भारत को 2020 में मिलेगा, जिससे देश की एयर फोर्स को मजबूत होगी। आइए जानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है। पहले सेनाएं जमीन पर लड़ती थी, फिर उन्होंने पानी में लड़ना सीखा, इसके बाद आसमान की बारी थी। वक्त के साथ एक ऐसे मार्क लड़ाकू विमान, बम और मिसाइल विकसित हुए जिन्होंने इंसानी जिंदगी को तुच्छ समझने का दुस्साहस किया। लेकिन हम ठहरे इंसान, हमारे दिमाग में फितूर चलता रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया कोल्ड वॉर में डूबी थी, तब अमेरिकी कंपनी अपने लड़ाकू विमानों को और विकसित करने में लगी हुई थी। मारने की तकनीकी को और बेहतर करने की जिद का अपना कोई मोल नहीं था, जब तक उसे कोई पूरक न मिल जाए। अमेरिका की जिद का पूरक था सोवियत संघ, जिसे अपनी हवाई मार्ग क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस होती रही। सोवियत संघ में रूस सबसे आगे था। दोनों देशों की प्रतियोगिता में तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 5वीं पीढ़ी तक के विमान विकसित हुए। इस आंधी में दौड़ते भागते हुए किसी मोड़ पर रूस को एहसास हुआ कि वह मारने वाले हथियारों के मामले में अमेरिका से आगे नहीं निकल सकता। तो उसने सोचा कि अगर वह विमानों से नहीं मार सकता तो वह विमानों को मारने की कोशिश करेगा। इसी एहसास के साथ सोवियत संघ ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को गिराने वाली तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया। 1967 में सोवियत संघ ने S-200 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम इजाद किया, जिसका आज भी इस्तेमाल हो रहा है। 1978 में S-300 आया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसके बाद सबसे बड़े बेटे रूस को विरासत में ढेरों हथियार मिले। 2007 में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया, जिसे भारत अब खरीद रहा है। 21वीं सदी के पहले क्वार्टर की बात करें तो यह अब तक का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस ने भारत के पड़ोसी देश चीन को भी एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। चीन 2018 में इस सिस्टम को खरीद चुका है। भारत को यह 2020 में मिलेगा और तब तक रूस अपनी सीमाओं पर इसका भी अपग्रेड वर्जन S-500 तैनात करेगा। अमेरिका को इस सिस्टम की बिक्री से एतराज है। इस मामले में अमेरिका के लिए ईरान, सीरिया और भारत सब बराबर है। क्या काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम? इसका काम देश में होने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले का पता लगाना है। यह तमाम तरह के रडार और उपग्रहों की मदद से जानकारी जुटाता है। इस जानकारी के आधार पर यह हमें यह बताता है कि लड़ाकू विमान कहां से हमला कर सकता है। इसके अलावा यह एंटी मिसाइल दागकर दुश्मनी की विमानों और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देता है। भारत ने अब तक रूस से मारने वाले हथियार ही खरीदे हैं। यह पहला मौका है जब भारत रूस से डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा। भारतीय लहजे में कहे तो बहुत सी सिंपल सी टेक्निक है। इसमें ढेरों सारे रडार लगे होते हैं, जिससे यह पता लगा लेता है कि ऑब्जेक्ट्स कहाँ है। इसकी क्षमता यह है कि 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर सकता है। फिर खतरा चाहे लड़ाकू विमान का हो, ड्रोन हो या मिसाइल, ये उसे हवा में ही गिरा देता है। S-400 का जलवा यह है कि उसे 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेज सकती है। मन करे तो इससे जमीनी ठिकानों को भी दगवा किया जा सकता है। सबसे तगड़ी चीज़ यह है कि यह एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। यह 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है।
और इसे तैनात करने में केवल 5 ही मिनट लगते हैं। यह इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद कुछ दूरी पर या करीब आने पर अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय ही मिसाइल ध्वस्त कर दी जाती है तो उसके मलबे राख को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती है। एक ही मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। भारत को इससे क्या फायदा होगा? पड़ोसियों से सुरक्षा से मजबूती मिलेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति रूस जैसी ही है। इसके पक्ष में भी पाकिस्तान और चीन की बढ़ती ताकत का हवाला देते हैं। चीन यह सिस्टम पहले ही खरीद चुका है, लेकिन जब भारत की एयरफोर्स में सिस्टम से लैस होगी तो वह पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ देगी। यह डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की कम दूरी वाली परमाणु मिसाइलों को गिरा सकता है। भारत की चीन से लगी सीमा 4000 किलोमीटर लंबी है, जिसकी सुरक्षा में सिस्टम से यह मदद मिलेगी। इस सिस्टम के बूते चीनी बॉर्डर पर तिब्बत और पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की ढाल ली जा सकती है।